हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से। नाटा 2020-25 के नोटिफिकेशंस को रिलीज कर दी गई है। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हर एक छोटे से छोटे इंफॉर्मेशंस को। लेकिन दोस्तों, आज के इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है कि इस साल नाटा एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव किए गए हैं, चेंज किए गए हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को। उसको भी आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिएगा पूरा लास्ट तक इस एपिसोड में। और हाँ, आज के इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले उन सभी व्यूअर्स का भी मैं ध्यान रखना चाहता हूं जो लोग नाटा एग्जामिनेशंस का पहली बार नाम ही सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं ये क्या होता है नाटा एग्जामिनेशंस। तो चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कुछ सेकेंड में ही कि नाटा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स को परस्यू करने के लिए। यानी कि अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं तो नाटा एग्जामिनेशंस भी एक ऑप्शन है। ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, ये दे करके भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशंस लिया जा सकता है। हालांकि और भी रास्ते हैं आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशंस लेने का, जैसे कि जेईई मेन पेपर 2 को दे करके, यानी कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर भी होता है, उसको भी दे करके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर कंपैरिजन करें जेईई मेन पेपर 2 का और नाटा एग्जामिनेशंस का, तो थोड़ा सा नाटा एग्जामिनेशंस का लेवल जो रहता है वो इजी रहता है एज कंपैरिजन टू कॉम्पिटिशंस लेवल की। अगर बात करें तो कंपटीशन जो रहता है लगभग में सेम रहता है, थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं नाटा एग्जामिनेशंस में, वहां पर ज्यादा रहता है। नाटा एग्जामिनेशंस के जो स्कोर कार्ड होते हैं, इसको जो एक्सेप्ट करने वाले कॉलेज हैं पूरा इंडिया में 365 आर्किटेक्चर कॉलेज हैं। ये आप लोग अगर देखना चाहते हैं कॉलेज के लिस्ट को, कौन कौन से कॉलेज नाटा के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं इंडिया में, तो आप लोग जो है बेसिकली काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के या फिर नाटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से बेसिकली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं कॉलेज के नेम लिस्ट को, जो कि वहां पर अपलोड किया हुआ है। वहां से आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में कौन कौन से आर्किटेक्चर कॉलेज हैं और नाटा स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, वो लिस्ट वहां पे दी गई है। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे और जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आज के इस एपिसोड में। उम्मीद करते हैं अबाउट नाटा एग्जामिनेशंस आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग भी नाटा एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप में लॉगिन करके आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस के लिए। बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अब आप सभी की जानकारी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन का दुनिया है और हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं पिछले 8 साल से नाटा एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे बच्चों को गाइड कर रहा हूं। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट नाटा एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके आर्किटेक्चर कॉलेज से बेसिकली बीआर का कोर्स को परस्यू कर रहे हैं और 1-2 बैच ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं, नाटा एग्जामिनेशंस के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। तो बेसिकली ये 5 इयर्स का कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर्स, तो 1-2 बैच ऑलरेडी निकल चुके हैं क्वालिफाई होकर के आर्किटेक्चर्स कोर्स को परस्यू करके। तो चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। और एडमिशन हेल्पलाइन जो नंबर है हम लोगों का वो है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का अधिक जानकारी चाहिए नाटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सफर को। यहां पर हम लोग इस नोटिफिकेशंस को देखते हैं। सिंपल में आप लोग जब गूगल पे टाइप करेंगे nata.in तो आपको नाटा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस ओपन होगा और यहां पर आप वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहां पर आपको दिखेंगे नाटा ब्रोशर 2025, नाटा 2025 रजिस्ट्रेशन और स्कोर वेरिफिकेशन लिंक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो यहां पे नाटा जो ब्रोशर है ये है नोटिफिकेशंस। इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशंस पूरा ओपन हो जाएगा, जिसमें नाटा के बारे में पूरा डिटेल में बातें किया गया है। यहां पर रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन जैसा कि हमने बताया भी है आप लोगों को कि
बेसिकली आज से ये स्टार्ट हो चुकी है, आज से मतलब 3 फरवरी यानी कि 2025 से आज से रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग भी नाटा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं नाटा एग्जामिनेशंस के लिए तो कर सकते हैं। चलिए और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके नोटिफिकेशंस में देखते हैं। जैसे ही ब्रोचर को डाउनलोड करेंगे ये इस तरह का नोटिफिकेशंस दिखता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका सबसे पहले आता है कंटेंट्स। कंटेंट में क्या क्या रहता है, 4 वर्ड है बाय प्रेसिडेंट, और इसके बाद है इंट्रोडक्शन, इसके बाद है अबाउट नाटा। तो नाटा एग्जामिनेशंस के बारे में हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है कि ये क्या है और कौन कौन लोग दे सकते हैं। कौन कौन लोग दे सकते हैं इन शॉर्ट में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इसे क्लास 11th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे और क्लास डिप्लोमा कर रहे बच्चे, यानी कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या डिप्लोमा होल्डर भी कैंडिडेट हैं तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यहां पे थोड़ा सा कंडीशन को सुन लीजिए अच्छा से। क्लास 11th एंड 12th वाले बच्चे वही अप्लाई करें जिनका PCM सब्जेक्ट रहा हो। क्लियर है यहां तक? यानी कि मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है। अगर साइड से बायोलॉजी था या अदर सब्जेक्ट था तो आप लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 11th-12th में। क्लियर है? ठीक है। नाटा एग्जामिनेशंस को डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट भी वही अप्लाई कर पाएंगे जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो जनरली सभी कोई मैथमेटिक्स पढ़ा ही होता है डिप्लोमा में, तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 3 तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 11th वाले बच्चे, क्लास 12th वाले बच्चे और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में हम लोग विस्तार से तो नोटिफिकेशंस में देखेंगे ही डिटेल में सारे इंफॉर्मेशंस को, लेकिन इन शॉर्ट समझ लीजिए कि नाटा एग्जामिनेशंस 1 ईयर में 3 टाइम्स होते हैं। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर चाहे कि एक ही बार देने के लिए तो एक ही बार दे सकता है। कोई कैंडिडेट चाहता है कि हम 2 बार देंगे, कोई कैंडिडेट चाहेगा कि मैं 3 अटेम्प्ट, तीनों अटेम्प्ट देना चाहता हूं। ये 3 अटेम्प्ट है। ठीक है, ये वही लोग देते हैं जो चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा अगर अच्छा ही परफॉर्मेंस नहीं रहा तो सेकंड अटेम्प्ट दे करके हम अपना परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि 1 एकेडमिक ईयर में एक कैंडिडेट को 3 टाइम्स नाटा एग्जामिनेशंस देने की अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो कोई कैंडिडेट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता है तो उसको आवश्यक नहीं है सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देने का, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि तीनों अटेम्प्ट दे। बस ये एक ऑप्शनल है, एक ऑप्शन है आपके पास कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो सेकंड में दे सकते हैं, थर्ड भी दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। सिलेबस के बारे में बातें करेंगे और जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया, इस बार एग्जामिनेशंस पैटर्न में बदलाव किए गए हैं कुछ। तो क्या बदलाव किए गए हैं उसको भी समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स इन शॉर्ट हमने बता ही दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर अब इंफॉर्मेशन से, इससे जुड़ी सारे इंफॉर्मेशन को डिटेल में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग चलेंगे यहां पर पेज नंबर 7 में स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस आ गया है। तो पहले इसको ध्यान से समझना होगा, ये जो टेबल दिया गया है ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि नाटा का जब 2024 में नोटिफिकेशंस आए थे तो उस वक्त ही कुछ बदलाव किए गए थे। क्या क्या बदलाव था ध्यान से समझिएगा। पहला बदलाव यह था कि क्लास 11th वाले बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये 2024 से ही लागू किया गया है। उससे पहले क्लास 11th वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते थे, सिर्फ 12th वाले और डिप्लोमा होल्डर्स। अब ऐसे में अगर 11th वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्टली 11th में अगर ये नाटा एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो तो सीधा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो उनको 1 ईयर का टाइम देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि स्कोर कार्ड के वैलिडिटी को भी 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 2 एकेडमिक ईयर्स के लिए वैलिड रहता है नाटा का स्कोर कार्ड। यानी कि अगर आप लोग इस साल नाटा एग्जामिनेशंस को देते हैं तो ये साल भी वैलिड है, और यही साल के स्कोर कार्ड के हेल्प से अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में भी एडमिशंस ले सकते हैं यही स्कोर कार्ड के हेल्प से। ठीक है, यानी कि आराम से और सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कोई कैंडिडेट अगर 11th क्लास में है और नाटा एग्जामिनेशंस को दिया है इस साल, तो वो तो एडमिशंस इस साल नहीं ले सकता है, तो अगले साल वो यही स्कोर कार्ड के मदद से अगले साल एडमिशंस ले सकता है किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में जो नाटा के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए 2 साल का वैलिडिटी रहता है। तो
ध्यान से समझिएगा, जो भी कैंडिडेट जो 11th क्लास में थे 2020-24 में और नाटा एग्जामिनेशन को दिए थे, उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होगा। तो इसको अगर मान के चलिए कि आउट ऑफ 200 140 मार्क्स आए थे नाटा एग्जामिनेशंस में और एडमिशंस वो नहीं लिए थे किसी भी कारण से, चाहे उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फिर वो किसी भी रीजन से एडमिशंस नहीं लिए थे, और अगर वो नाटा 2025 को भी देना चाहते हैं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, और अगर चाहे तो इस साल भी एडमिशंस ले सकते हैं वो इसी स्कोर कार्ड से। और अगर वो नाटा 2025 के भी फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा, जैसे कि 140 मार्क्स आया है आउट ऑफ 200 और इसमें आ गया 150, तो बेस्ट मार्क्स कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये वाला स्कोर कार्ड के हेल्प से और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है उसका। तो ये हो गया, तो ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो जो बेटर होगा वो चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं रहा, कोई कैंडिडेट चाहता है कि नहीं नाटा 2025 का मैं सेकेंड अटेम्प्ट भी देना चाहता हूं, तो ये भी स्कोर कार्ड है 2024 का भी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया नहीं रहा अच्छा परफॉर्मेंस, सेकेंड अटेम्प्ट में दिया अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, तो तीनों में से जो बेस्ट होगा स्कोर उसको कंसीडर किया जाएगा। कोई कैंडिडेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट देता है, तो 3 अटेम्प्ट इधर हो गया, एक था प्रीवियस ईयर वाला अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में से जो सबसे बेस्ट होगा परफॉर्मेंस जिसमें, उसको कंसीडर करके, मेन मार्क्स को कंसीडर करके आप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशंस ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा वाइड अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियरली ये सभी बातें यहां पर लिखी गई है, तो इसमें कोई भी बातें कंफ्यूजन वाला नहीं है, नोटिफिकेशंस में भी मेंशन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि नाटा एग्जामिनेशंस का जो बेसिकली यहां पर कमेंसिंग है, ये क्लियरली यहां पर दिया गया है डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशंस होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखिए इसका एग्जामिनेशंस का जो प्रोसेस है वो मार्च मंथ से, यानी कि 1 मार्च से लेकर के जून मंथ तक एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे, ठीक है, क्लियर है। और जनरली जो एग्जामिनेशंस होंगे वो फ्राइडे को मॉर्निंग सेशन में नहीं होंगे, फ्राइडे वाला जब भी होंगे तो वो आफ्टरनून सेशन में, कब से कब तक? 1:30 से लेकर के 4:30 तक। क्लियर हो गया? 3 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होता है। और दूसरा डे जो होगा वो सैटरडे को होगा एग्जामिनेशन मॉर्निंग सेशन में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। तो यानी कि मार्च से लेकर के जून तक एग्जामिनेशन होगा, और जब भी होगा तो वो फ्राइडे को या फिर सैटरडे को ये एग्जामिनेशन होंगे। क्लियर है? चलिए, अभी एग्जामिनेशंस के डेट नहीं दिए गए हैं एग्जैक्टली, वो आएंगे एडमिट कार्ड जब आएंगे तो एग्जैक्ट पता चल पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, जिसको एग्जाम पैटर्न हम लोग बोलते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नाटा एग्जामिनेशंस में 2 पार्ट होता है। पार्ट ए होता है ड्राइंग का और पार्ट बी होता है बेसिकली आपका जनरल एप्टीट्यूड का। जो पार्ट ए होता है वो होता है ड्राइंग, जो कि ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, और जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। अब यहां पर एक एक करके चीजों को हम लोग समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ड्राइंग का एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, ये 90 मिनट आपको समय दिया जाता है, यानी 1.5 आवर्स। ये 80 मार्क्स के होते हैं ड्राइंग के एग्जामिनेशंस। इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के रहते हैं? देखिए मात्र 3 क्वेश्चंस रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कंपोजिशंस एंड कलर बेस्ड, जो कि 25 मार्क्स के रहते हैं। इसके बाद रहता है एक क्वेश्चन स्केचिंग एंड कंपोजिशन बेस्ड, ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है। क्लियर है? इसको आपको बनाना होता है, ये भी 25 मार्क्स का। और तीसरा क्वेश्चन होता है 3D कंपोजिशन बेस्ड, यानी कि आप कोई भी डायग्राम को बनाएंगे वो 3D उसका पर्सपेक्टिव दिखना चाहिए, ये 30 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस रहेंगे और 80 मार्क्स के यहां पर आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी जो होता है ये MCQ एंड NCQ दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एडॉप्टिव टेस्ट ये होते हैं, 90 मिनट्स के होंगे, 108 सेकेंड पर क्वेश्चन आपको समय मिलेगा, ठीक है। ये 120 मार्क्स के होते हैं। यहां पर आपको 42 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ और 8 क्वेश्चंस रहेंगे NCQ।
ठीक है। डिटेल में हम लोग बातें करेंगे एक और वीडियोस में एमसीक्यू का क्वेश्चंस कैसा दिखता है, इसके प्रैक्टिस सेट भी मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पे भी लाने वाला हूं और अपने पेड बैच में तो बढ़िया से डिटेल में प्रैक्टिस सेट और सैंपल पेपर वगैरह सब तो प्रोवाइड करने ही वाला हूं। और बेसिकली एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट, सैंपल पेपर, टेस्ट सब चीजें वहां पर अपलोड होते रहेंगे मॉड्यूल वाइज। इसके बाद इस तरह से हम लोग अगर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स को ऐड करें तो ये होता है 120 मार्क्स है। तो ग्रांड टोटल इस तरह से दोनों को ऐड करेंगे 200 मार्क्स के ये एग्जामिनेशंस होंगे। क्लियर है यहां तक। अब पैटर्न में हमने बताया आप सभी को इस वीडियोस के स्टार्टिंग में कि एग्जामिनेशंस पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। क्या चेंज किए गए हैं ध्यान से समझिएगा। यहां पर था 42 क्वेश्चंस एमसीक्यू और 8 क्वेश्चंस एनसीक्यू। अगर आप नाटा का 2024 का, ये 2024 का नोटिफिकेशन है, इसको देखेंगे तो किस टाइप का क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चंस था। कितना 30 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे और 15 क्वेश्चंस था यहां पर 4 मार्क्स का, ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही था, ठीक है, लेकिन 4 मार्क्स के थे। इस प्रकार से यहां पर 45 क्वेश्चंस थे। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव किया गया है। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 50, वहां पर 45 क्वेश्चंस ही थे। ठीक है, तो खैर जो भी है ये छोटा सा बदलाव किया गया है। एनसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस सेट के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये एनसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं नो चॉइस बेसिकली रहता है, नो चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, विच विल बी इन वन लाइन एडॉप्टिव मोड रहता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक टाइप का रहता है या फिर वन लाइनर रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बहुत इजी ही हो गया एक तरह से, मतलब कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे दिए हुए, सीधा एक वन लाइन में क्वेश्चंस रहेगा, उसका आंसर्स क्या होगा वो आपको बताना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस का जो लैंग्वेज रहता है क्वेश्चंस का वो हिंदी और इंग्लिश में रहता है, ये आप सभी को पता है। पार्ट ए ड्राइंग होता है, ड्राइंग का यहां पर सिलेबस दिया गया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी को पढ़ाया जाएगा। ड्राइंग कैसे इंप्रूव करते हैं इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस को यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, तो आप लोग अच्छे से उसको देख सकते हैं और अपना इंप्रूव कर सकते हैं ड्राइंग को। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इसमें रीजनिंग का अच्छा खासा रोल रहता है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। आर्किटेक्चर्स बेस्ड जो पूरा सिलेबस है इसको अच्छे से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डिजाइन सेंसिटिविटी एंड थिंकिंग, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, जीके आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, लॉजिकल डेरिवेशंस और विजुअल रीजनिंग, ये सभी आते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी बातें कर लिया है। क्लास 11th वाले बच्चे, क्लास 12th वाले बच्चे, डिप्लोमा होल्डर बच्चे सभी कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म, तो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 11th वाले बच्चे पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th वाले पीसीएम होना चाहिए, 10+2 मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये जो नाटा एडमिशंस देंगे वो क्या है, एडमिशंस टू फर्स्ट ईयर ऑफ बी आर्क प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सभी बातें दिया गया है। रिजर्वेशंस वगैरह सब के बारे में देख लीजिएगा नोटिफिकेशंस में अच्छे से, आप सभी लोग जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर फॉलो होंगे। क्लियर है यहां तक। इसके बाद यहां पर फोटोग्राफ्स वगैरह सब। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के फी कितने कितने लगेंगे। ठीक है, अगर आप एक टेस्ट देना चाहते हैं, एक ही अटेम्प्ट को देना चाहते हैं नाटा एग्जामिनेशंस का, तो 1750 रुपीज लगेंगे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले के कैंडिडेट को। ठीक है, कितना लगेंगे 1750 रुपीज। SC ST EWS या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो यहां पर 1250 रुपीज लगेंगे। पहली बार यहां पर मुझे EWS कैटेगरी पे थोड़ा सा ममता करते हुए किसी भी इंस्टीट्यूशंस को मुझे नजर आया है कि EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैंडिडेट हैं उनके लिए फी को कम कर दिया गया है, जो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो जनरल में ही उसको भी कंसीडर किया जाता था और उतना ही फी देना पड़ता था, और भी जो भी वैकेंसी वगैरह या फिर जो भी चीजें आती है फॉर्म फिलअप वगैरह के फी में, तो यहां पर 1250 रुपए लगेंगे SC ST EWS या PWBD कैंडिडेट को। ट्रांसजेंडर अगर हैं तो 1000 रुपीज लगेंगे, और आउटसाइड इंडिया के हैं अगर कैंडिडेट तो आपको 15,000 रुपीज लगेंगे फॉर्म को फिलअप करने में। आप सभी को पता होगा कि इस एग्जामिनेशन का सेंटर जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया भी बेसिकली पड़ता है, आई थिंक दुबई में भी पड़ता है इस एग्जामिनेशन का सेंटर। तो बाहर में रहते हैं कहीं आप इस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 15,000 फी लगेंगे फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो इतना, सेकंड देंगे तो ऐड ऑन होते चलेगा। ठीक है, पर टेस्ट का, एक टेस्ट देंगे तो 1750 रुपया, 2 टेस्ट देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3500, 3 टेस्ट देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और भी कोई इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं छूटा हुआ है। आई थिंक हर एक चीज़ों को हमने कर लिया है कवर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। क्वालिफाई कितना मार्क्स में आप करेंगे? देखिए 80 मार्क्स का जो ड्राइंग होगा उसमें मिनिमम 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ड्राइंग में मिनिमम 20 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 80, ठीक है। और जो जनरल एप्टीट्यूड का होगा 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन, उसमें से आपको 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी कि ये सेक्शनल कट ऑफ हो गया, इतना लाना कंपलसरी है। और ओवरऑल भी क्वालिफाई आपको करना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आपको 70 मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को जोड़ करके 70 मार्क्स लाना है आपको आउट ऑफ 200, तब आप नाटा एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नाटा एग्जामिनेशंस के ड्राइंग सेक्शन में 15 मार्क्स लाए हैं और यहां पर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें 55 मार्क्स ला लिए हैं, ओवरऑल 70 मार्क्स आ गया है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सेक्शनल कट ऑफ यानी कि पार्ट वाइज कट ऑफ भी क्रॉस करना है और प्लस ओवरऑल जो कट ऑफ है उसको भी क्रॉस करना है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करेंगे तो इजी वे में लाया जा सकता है, इसके मार्क्स को स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। यही सब चीजों को मैं बैच के अंदर अच्छे से आप सभी को गाइड कर रहा हूं कि नाटा एग्जामिनेशंस में कैसे आपको अच्छा मार्क्स को स्कोर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ड्राइंग का कैसे बेसिकली मार्क्स ड्राइंग में बढ़ा सकते हैं, कैसे मार्क्स कटता है, हर एक चीजों को समझाता हूं। और कैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं ड्राइंग सेक्शंस में भी। खास तौर पे नाटा एग्जामिनेशंस में ड्राइंग सेक्शंस में मार्क्स को अच्छा मतलब स्कोर करना या इंप्रूव करना, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है इंटरप्रिटेशन जो ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे रिगार्डिंग द नाटा एग्जामिनेशंस, हमने सभी बातों को डिस्कस कर लिया है आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी चीजों को समझ गए होंगे रिगार्डिंग दिस अपडेट फ्रॉम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है रिगार्डिंग नाटा यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर एग्जामिनेशंस 2025, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे पेड बैच में जुड़ करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे बैच में जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करें और ऐप में लॉगिन करके आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं सभी बातों को मैं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा इस वीडियोस में, जो आपको समझना चाहिए बिफोर रजिस्ट्रेशन इन नाटा 2025। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। पसंद आया अगर आपको ये वीडियोस तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।